हाँ, नारायण हरि। नारायण हरि। देखिए, हम्म, हमारे कुछ बुजुर्गों ने हम्म, औषधियाँ हमें दी हैं जो हमारे घरों में हर समय रहती हैं। बहुत सुंदर। एक टीवी पे भी एक चैनल आता है जिसमें कि सुबह सुबह औषधियों के बारे में बताती हैं। सुंदर। तो औषधियाँ हैं, सारी चीज़ें जितने हमारे मिर्च मसाले सब औषधि हैं। बहुत सुंदर। इनमें सर्वश्रेष्ठ हल्दी। बहुत सुंदर। हल्दी के में अनेकों गुण छुपे हुए हैं जो हमें लाभदायक हैं स्वास्थ्य के लिए। बहुत सुंदर। देखिए कुछ हम ऐसा है कि अब मान लीजिए किसी तरह से छोटा मोटा कट लग जाए किसी जगह हमारे शरीर में, या किसी तरह से वो आ जाए, खून निकले, तो उस जगह हल्दी डाल तो खून को पी जाएगी, बहुत सुंदर। बहने नहीं देगी। तो ये औषधि अंदरूनी हमारी जो बीमारियां हैं उसमें भी कामयाबी होती हैं। सर्दी ज़्यादा है, हल्दी की बुरकी लो, दूध पियो, देखो सर्दी गई। बहुत सुंदर। ऐसे ही अन्य को बुखार आ जाए आप उसमें पियो बहुत सुंदर। हल्दी दूध। तो ये औषधियाँ हैं भाई, इन औषधियों का कोई अपना प्रयोग करे, नित्य प्रत करे, ये नहीं कि बीमारी नहीं करे, हाँ लाभकारी है। एक चीज़ और आती है हमारे यहाँ, डायबिटीज। डायबिटीज आज के समय में 90% है। मुझे नहीं है डायबिटीज। बहुत सुंदर। 90% मुझे क्यों नहीं है? मैं गुड़ खाता हूँ रोज। बहुत सुंदर। जरूर खाऊंगा गुड़, बहुत सुंदर। 12 मास, ये नहीं कि सर्दियों में ही, गर्मियों में भी। बहुत सुंदर। तो गुड़ हमारे यहाँ औषधि है। बहुत सुंदर। और गुड़ में होता क्या है, जो औषधि तत्व है वो कौन सा तत्व है? वो तत्व है सीरा। बहुत सुंदर। गुड़ में से सीरा निकलता है, और सीरा ही हमारे स्वास्थ्य को लाभदायक है। फिर क्या रहेगी? चीनी। सीरा तो निकलेगा, चीनी रहेगी। और चीनी बनाने में नाना प्रकार के केमिकल, जैसे हम अपनी भाषा में कहें, उनको डाल करके साफ और सफ़ेद पन फैलाते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक है। इसीलिए डायबिटीज है, ये पक्की बात है, सॉलिड। डॉक्टर कभी भी ये नहीं कहते कि गुड़ खाओ। क्यों नहीं कहते? मैं तो ये कहूँगा वो इसलिए नहीं कहते, अच्छा जे रोगी बने हमारी आमदनी हो। आज हमारे यहाँ डॉक्टर कहते रूखी रोटी खाओ, हमें बड़ा बुरा लगता था। आज मैं रूखी रोटी मैं खाता हूँ। क्यों? मैंने एक चीज़ पे देखा कि आज हम जितना भी, जैसा भी कोई भी भोजन से संबंधित चीज ग्रहण करते हैं, सब में मिलावट, सब में मिलावट है। आप देखिए, एक आप ये कहोगे कि सब्जी में क्या मिलावट है, मैं वहाँ भी बताऊँ आपको। देहात में हमारे यहाँ देसी खाद डालते थे, उनसे जब सब्जियाँ पैदा होती थी तो हमें लाभ देती। बहुत सुंदर। आज केमिकल से बने हुए खाद लगा कर के सब्जियां पैदा कर रहे हैं, और मैंने तो सुना है कि इंजेक्शन वो लगा के पैदा कर रहे हैं, जो हमारी सब्जियां हमारे फायदेमंद हैं उन्हीं में, जैसे लौकी, तोरी आदि। तो ये क्या कर रहे हैं? वजन बढ़ा रहे, जल्दी फसल ले रहे। तो ये चीज़ हमारे यहाँ कोई भी ऐसी नहीं है जो पहले, आज से 50-60 साल पहले जितनी हमें शुद्ध चीज़ें मिलती वो उतनी अब नहीं मिल पाती। तो अब आप पूछिए, एक आदमी कोई है घी में मिलावट कर रहा है, वही कौन सी अच्छी चीज़ें खा रहा है? वो भी बिना मिलावट के नहीं खा रहा है, मिलावटी वो भी चीज़ खा रहा है, मसाले तो खा रहा है। घी तो प्योर खा लेगा, खा। और दूध कहाँ से आ रहा है? उस वैश्य के यहाँ, उस दुकानदार के यहाँ, उस घी वाले के यहाँ भैंस नहीं है। भैंस से जो दूध आ रहा है वह भी बनावटी आ रहे। मात्रा का फर्क है, किसी में ज्यादा किसी में कम। इसी तरह से एक बार हमसे एक दुकानदार बोला कि घी खरीदने वाला हो मैं दूंगा, खरीदने वाला हो मैं दूंगा असली घी। मैं भैया रे क्या रेट में? 800। मैं लूंगा 1000 रुपया में। तुम 800 दे, मैं 1000 में लूंगा। मुझे बस एक बात है, तुम्हारी भैंस कितनी है? कह जी भैंस नहीं, मेरा शुद्ध दूध आता है, मैंने हम मान ही नहीं सकते। तो कहने का तात्पर्य है
कि मिलावटी चीज़ों के खाने से और हमारे शहर में प्रदूषण बढ़ने से ये हमारे लिए बीमारियां चारों तरफ से घेरे रहे। सच ये है कि मैं अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देते हुए खाद्य पदार्थों में मैं बच तो नहीं पाता, मैं भी मिलावटी खा रहा हूँ, बच तो नहीं पाता, लेकिन मात्रा मेरी इतनी है कि मैं कम से कम चीज़ों को प्रयोग करता हूँ खाने की, बहुत सुंदर, जिसमें कि कोई भी मेरे लिए बीमारी न घेरे। तो मैं स्वस्थ हूँ, बहुत सुंदर। ऐसी बात नहीं। ये मौसम के अनुसार थोड़ी कभी सर्दी है कभी गर्मी, ये सब चलती रहती है, ये बीमारी नहीं कही जाती। तो जो देशवासी हैं, जो शहरवासी हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनके लिए कोई एक ऐसी औषधि या ऐसी कोई बात या ऐसी कोई सीख जो आपके स्मरण में हो? देखिए, सीख ही है कि मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि पूरे विश्व के लिए कह रहा हूँ, विश्व में हमारी देहात शहर छोटे बड़े सब आ जाते हैं, बहुत सुंदर। कि 3 चीज़ों का प्रयोग जरूर करते रहें हमेशा। तो जितनी भी हमारी दो से युक्त, जैसे हम मिलावटी चीज़ कहते हैं, उनका सेवन करें तो उनका सेवन करने पे प्रभाव जो हमारे हानिकारक हैं उनमें रुकावटें आएंगी। वो 3 चीज़ कौन सी? सबसे पहले आप हल्दी का सेवन जरूर करें, बहुत सुंदर। दूसरा गुड़ का, बहुत सुंदर। तीसरा अजवाइन। बहुत सुंदर। ये अजवाइन हमारे जो अंदर वायु, गंदी वायु जो उत्पन्न करती है उसे नष्ट करती है। सुंदर। हल्दी के अनेकों गुण हैं, ऐसे ही गुड़ हमारे अगर देखा जाए तो हमारे जो अंदर, अंग्रेजी में कहते हैं ब्लड, उर्दू में रक्त और हिंदी में कहते हैं खून, या किसी भी भाषा में कैसी समझे, हमारे खून में अधिक ताकत होती है। उस ताकत को ये हानि करते हैं, ये मसाले वगैरह मिलावटी और ये सारी चीज़ें, तो उनकी रोकथाम के लिए जो हानिकारक बने गुड़ सारी कमियों को निकाल करके रख देता है अलग। तो गुड़ का सेवन जरूर करें, मैं तो ये कहूँगा सब कोई करें। बहुत सुंदर। मात्रा में अंतर दे लें, जिस समय इस समय सर्दी का मौसम है कुछ ज़्यादा ले ले, गर्मियों में कुछ कम कर लें। पर ये चीनी वगैरह ये तो हमारे लिए हानिकारक हैं, और इसीलिए हमारे हर क्षेत्र में हम देखते हैं, चाहे देहात हो शहर हो कोई भी हो, आजकल ये हमारा डायबिटीज का रोग ज़्यादा बढ़ रहा है। तो डायबिटीज नष्ट करने के लिए आप बजाय चीनी के गुड़ का प्रयोग करें तो अति उत्तम रहे। डायबिटीज जो है वो भी खत्म हो जाएगी। बहुत सुंदर। यूँ तो औषधियाँ एक दूसरे की सब बनाई हुई हैं, सबने बनाई हैं, औषधियाँ कोई गलत नहीं है, हम गलत किसी को नहीं कहें, लेकिन रोग कोई क्यों पालो, रोग कोई ना नष्ट करो कि आने न पाए। बहुत सुंदर। हम मीठा खाते हैं, रोज खाते हैं, लेकिन गुड़ जरूर खाते हैं। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। हम स्वस्थ हैं, ठीक है अपनी जगह पे, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। हमें कोई कमजोरी नहीं, कैसी नहीं, कोई बीमारी नहीं। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। तो ये चीज़ें आनंद एक सांसारिक लाभदायक है, इनका जरूर प्रयोग करें। बहुत सुंदर। अब जैसे नमक है, नमक ले लीजिए, कभी ये हानिकारक भी बन जाता है, लाभकारी भी रहता है। तो हमारे यहाँ तो ये नमक की भी हमारे यहाँ मात्रा बताई है, गुड़ की मात्रा नहीं। गुड़ तो आप खाइए, ये नहीं। गर्मियों में कम इसलिए बताया है कि गर्मी ज़्यादा बढ़ने से गुड़ गर्म होता है, ज़्यादा गर्मी बढ़ने से ये हमारे नाक से खून निकलने लगता है, तो इसलिए गर्मी में कुछ मात्रा कम करते हैं। देखिए, सीरा पे बात आई गुड़ की, गुड़ से सीरा निकला, सेगिर सीरा। आज हमारे यहाँ सिगरेट खरीदो, पान मसाला गुटखा खरीदो, सब पे लिखी आती है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और खूब बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू का प्रयोग करते हैं, गुटखा सुटखा जितने जो भी कुछ है, बेपरवाह। ये सत्य है कि किसी जमाने में, आज नहीं किसी जमाने में
अगर याद हो तो सभी के लिए चेतनाएं मेरी ओर से। तो उसमें कहीं तो हुक्का कहते कि हुक्का पीना, कहीं कहते फरसी, यानी कि तंबाकू, वो तंबाकू जिसमें सीरा मिला हुआ है चिलम के द्वारा, चाहे फरसी पे चिलम रखिए, चाहे हुक्का पे, चाहे हुक्की पे, उसका जब सेवन करते थे तो वो हमें लाभदायक था। लाभदायक क्यों? कि उसमें सीरा था, तंबाकू भी था। वो वायु गोला एक बीमारी का नाम है, वायु गोला। वायु का अर्थ वायु से है, जो शारीरिक पीड़ा देता है उसको नष्ट करता था। तो यहाँ और ये उस समय कोई नहीं कहता कि ये हानिकारक है, क्योंकि हानिकारक था ही नहीं। अब उसकी जगह पे बीड़ी, सिगरेट और ये गुटखा सुटखा जो लाए ये हानिकारक है। और गुटखा पे ही आ जाइए, ये सभी के लिए कह रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ हर युग में पान सेवन करते थे, पान खाना वो औषधि थे, पान औषधि है। उसके अंदर जितनी चीजें थी, तम्बाकू समाकू कुछ नहीं, सब औषधि हैं। उन औषधियों को हम सेवन करते, रोग होता ही नहीं था। आज गुटखा ले आए, कौन पान के चक्कर में पड़े, ये हानिकारक है। तो जो चीज हमारे लाभदायक, उन्हें छोड़ छोड़ करके हानिकारक चीजों पे हम ही आ रहे। अब आ क्यों रहे? मेरी जहाँ तक पहुँच है, मैं अपनी पहुँच बता रहा हूँ। इन चीजों में नशीली कोई वस्तु, केमिकल जैसी चीज डाली जाती है जिससे कि हमारे मस्तिष्क को पकड़ लेती है, फिर वो निकलती नहीं है, दिन पर दिन और बढ़ती है, वही हमें हानिकारक बन जाती है। तो हमें इस पर से दिखाई दे हानिकारक, फिर सेवन कर रहे हैं तो मरना तो है ही, मरो और मना करो। तो फायदे की चीज हमेशा प्रयोग में ले।